तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हमारा जो 5 मीटर फैब्रिक आता है उसको मैंने लिया है और उसको 4th फोल्ड करके इस तरह से मैंने इसको बिछा लिया है। हमने इसको 4 तह में यहाँ पर इसको बिछा लिया है, यह देखिए। और यह हमारा जो फैब्रिक है जॉर्जेट में है, पूरा 5 मीटर हमने इसको फैब्रिक को लिया है। अब इसकी यह देखिए, इसकी यहाँ पर ये देखिए बंद साइड है, 4 लेयर हैं इसकी यहाँ पर। और यहाँ पर इस साइड हमारी यह ओपन साइड है। इसकी अभी मैंने चोली को कट नहीं किया है, ना ही कोई स्लीव्स को इसको मैंने कट किया है। सबसे पहले हम इसके नीचे की जो स्कर्ट बनती है उसको कट करेंगे और जो साइड से हमारा फैब्रिक बचेगा वहाँ से हम इसकी चोली को और स्लीव्स को कट करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हमारी कमर का जो है माप लगाएंगे। कमर का माप हमें कैसे लगाना है, जैसे कि अगर आपकी कमर 9 इंच है या 10 इंच है, यानी कि 9 18 यानी कि 36 टोटल यहाँ पर हम जो बना रहे हैं इनकी कमर 36 इंच है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से जो हमारा निशान यह रहेगा इस तरह से, इसकी जो लंबाई है हमारी दोनों साइड 2-2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ने के बाद 11 इंच पर निशान लगेगा। क्योंकि यह 4th फोल्ड है, इसको जैसे हम ओपन करेंगे तो वो 22 हो जाएगी और ओवरऑल हमारी चारों तरफ 44 इंच हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसकी कमर पर ऊपर निशान लगाया है, यहाँ पर 11 इंच में इस तरह से गोलाई पर। यहाँ पर मैं आपको शो कर देती हूँ, देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने निशान लगाया है 7 इंच। और उसके बाद इसी तरह से इसको राउंड में घुमाते हुए यहाँ पर फिर से 7 इंच और फिर यहाँ पर भी इसी तरह से मैंने 7 इंच का निशान लगाया है। और इस तरह से हमारी टोटल जो है यहाँ पर गोलाई बन जाती है, वो 11 इंच बन जाती है। अब हमें यहाँ से इसकी लेंथ को मार्क करना है। यह मैंने जो है टोटल 47 इंच रेडी करना है। तो मैंने यहाँ पर इसकी 35 इंच की जो है नीचे की स्कर्ट ली है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, जहाँ पर आपकी लेंथ कंप्लीट होती है इस तरह से जो हमने यह निशान लगाया था, यहाँ से आगे की तरफ 35 इंच में इस तरह से मैंने एक गोलाई में निशान लगाया है। मैंने कॉर्नर पर 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, यानी कि सेंटर में हमारा 35 इंच है और कॉर्नर है जो वो हमारा 36 इंच है। और इस तरह से हम सर्कल में अब इसकी कटिंग कर लेंगे। प्रॉपर मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ, फिर आपको इसके बारे में ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर हमारी 4 लेयर हैं, जॉर्जेट का फैब्रिक है। सबसे पहले हम इसकी स्कर्ट को कट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने किसी भी तरह से फ़िलहाल ऊपर की चोली का पार्ट या स्लीव्स कट नहीं की है। वो जो हमारा साइड में फैब्रिक बच जाता है वहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ऊपर की साइड यह हमारा जो पार्ट है हमारी कमर के साथ अटैच होगा और वह देखिए नीचे का हमारा यह सर्कल में हमने इसको कट किया है। यहाँ पर इसकी लेंथ है जो 36 कट की है और सेंटर से इसकी लेंथ 35 इंच यानी कि 1 इंच कम कट की है। क्योंकि जब हम इसको बनाते हैं, पहनते हैं, तो यहाँ पर जो नीचे की साइड यहाँ से झोल खाता है, तो इस वजह से मैंने सेंटर से यहाँ पर 1 इंच कम लिया है। और इस तरह से हमारी स्कर्ट है जो यहाँ पर वो कंप्लीट कट चुकी है। यह इसकी 4 लेयर है। यहाँ आपको एक पार्ट नज़र आ रहा है, इसी तरह के इसमें ये 4 पार्ट हैं।
अभी यहाँ पर हमारा जो वह फैब्रिक बच गया है, वहाँ से हम इसके चोली के पार्ट को निकालेंगे और इसकी स्लीव्स को निकालेंगे। इससे पहले मैं आपको इसकी स्कर्ट को ओपन करके दिखा देती हूँ कि यह स्कर्ट है जो कितने घेर वाली है। यहाँ पर यह देखिए, यह इसका घेर रहने वाला है। हमारी जो स्कर्ट हमने कट की है एकदम राउंड, इसके बिल्कुल सेंटर में आपको मैं खड़ी होके दिखा सकती हूँ। देखिए, अभी यहाँ पर हमने इसके लाइनिंग को कट किया है। लाइनिंग को कैसे कट किया है, इस लाइनिंग को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया है और यह 2.5 मीटर लाइनिंग है, चौड़े अर्ज वाली, जिसका 60 इंच का पन्ना होता है वो वाली। और इसके लिए मैंने जैसे हमने यहाँ कॉर्नर से स्कर्ट को 4th पार्ट कट करके यानी कि 11 इंच का कट किया था, सेम हमने इसको 22 इंच का यहाँ पर कट किया है, क्योंकि इसमें हमने 2 ही जो है तह इसमें बिछाई हुई है। और इसकी लेंथ को कैसे कट किया है, इसकी लेंथ है जो वो हमने जितने हमारा मेन फैब्रिक था उससे 2 इंच कम कट किया है, यानी कि हमने उसको 35 इंच कट किया था, तो यहाँ पर इसको मैंने इसकी लेंथ है जो वो 33 इंच रखी है। और इस तरह से हमने जैसे स्कर्ट ऊपर का पार्ट कट किया था, सेम उसी तरह से हमने इस लाइनिंग को भी कट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, ये है जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, वहीं से हमने इसकी चोली का जो पार्ट है उसको कट करना है। पहले हम लाइनिंग पर कट करेंगे और मेन फैब्रिक पर हम बाद में कट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैंने इसके चोली के जो पार्ट है उस पर निशान लगाए हैं। हमारा जो यह लाइनिंग का फैब्रिक था, इस पर इसको मैंने 4th फोल्ड करके निशान लगाए हैं। निशान हमारे बिल्कुल बेसिक हैं, जैसे कि इनकी जो चेस्ट यहाँ से जो माप है वो 10 इंच है और कमर का जो है वो 9 इंच है, यानी कि 38 और 40। तो उसकी अकॉर्डिंग मैंने इस पर यहाँ निशान लगाए हैं। 7 इंच पर हमने यहाँ पर अपना तीरा लिया है और इनकी जो है हमारी जो बाजू कह सकते हैं थोड़ी हैवी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने 8 इंच पर निशान लगाया है। अगर आपकी जो बाजू हैं वो पतली हैं तो आप यहाँ पर निशान कम 7.5 इंच पर लगाएंगे और फिर 10 इंच पर हमारी फिटिंग रहेगी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमारा मार्जिन के लिए रहेगा। सेम हमारा यहाँ पर भी रहेगा। 1 इंच की यहाँ पर हम जो है आगे और पीछे दोनों साइड इसमें प्लेट्स लगाएंगे। अब मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, हमारे यहाँ पर यह जो हमने मोढ़ा है ऊपर से तिरछा किया है, यानी कि जो यह कंधा है इसको हमने तिरछा किया है। उनको क्या प्रॉब्लम आती है कि हमें यह कंधा कहाँ कहाँ पर तिरछा करना है। अगर आपके नेक की गहराई कम है और आप बैन नेक बना रहे हैं, बोट नेक बना रहे हैं या कॉलर का नेक बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पर इसको तिरछा देने की आवश्यकता है। अगर आपका नेक डीप है तो आपको यहाँ पर इसको तिरछा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बहुतों के यही प्रॉब्लम आती है कि उनके कंधे गिर जाते हैं। उनके कंधे इसी वजह से गिरते हैं क्योंकि वो नेक डीप बना लेते हैं और यहाँ से हमारा जो है तिरछा भी कट कर लेते हैं, जिससे गला बनने के बाद यहाँ पर ग्रिप नहीं बनती। गला बनने के बाद यहाँ पर ग्रिप नहीं बनेगी तो हमारा कंधा जो है नीचे की तरफ सरकता है। तो यहाँ पर मेन यही देखने का है कि आप नेक किस तरह का बना रहे हैं, उसी तरह से आपको यहाँ पर तिरछा करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर यह देखिए मैंने मार्किंग कर ली है। यहाँ पर देखिए मैं नेक है जो वो डीप बनाऊँगी, तो मैं इस यहाँ पर तिरछा कट नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल सीधा यहाँ पर कट करूँगी। और ऊपर से हमारा जो फ्रंट का पार्ट होगा उसमें से भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट करूँगी। तो चलिए मैं इसको कट कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर फ्रंट साइड की लाइनिंग को कट किया था हमने दोनों को, बैक और फ्रंट की। और फ्रंट साइड की यहाँ पर देखिए मैंने 1/2 इंच ऊपर से डाउन दिया है और साथ में यह हमारे फ्रंट साइड के आर्म होल की कटिंग है। लास्ट में मैंने बताया नहीं, यहाँ पर देखिए मैंने 1/2 इंच का ऊपर से, यहाँ से 1/2 इंच का ऊपर से कट किया था
तिरछा, जहाँ तक हमारी यहाँ प्लेट आती है वहां तक। यह इसलिए किया था कि जैसे हम जब सिलाई लगाते हैं साइड से हमारी जो नीचे कुर्ती है वो झोल खा जाती है, तो यहाँ से 1/2 इंच इसलिए डाउन दिया ताकि वह झोल यहाँ पर न हो। अब हमने यहाँ पर देखिए जो कपड़ा था हमारा कम है, जिसमें देखिए कटिंग है, यानी कि हमारा यह जो लाइनिंग है वह जॉइंट है और हमारा फ्रंट का फैब्रिक है जो वह यहाँ फ्रंट साइड से बिल्कुल सेंटर से कटिंग में आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही इसको कट कर लेंगे और फ्रंट में यहाँ पर इसमें डिजाइनिंग देंगे। तो मैं ये भी इस निशान के साथ जो मैंने यहाँ पर लगाए हैं फ्रंट साइड की जो चोली है हमारी उसकी कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ देखिए हमने फ्रंट साइड की जो हमारी चोली है उसके पार्ट को कट कर लिया है। लाइनिंग हमारी जॉइंट है और हमारा जो मेन फैब्रिक है उसमें कट आया है। यहाँ पर हम लेस को अटैच करके डिजाइनिंग लगाएंगे और अब मैं इसी तरह से हमारा बैक साइड भी कट कर लूँगी, लेकिन हमारा बैक साइड फ्रंट से मेन फैब्रिक है जो हमारा कट नहीं है, वो एज इट इज है जैसी हमारी लाइनिंग है। अब यहाँ पर देखिए हम इसकी स्लीव्स को कट करेंगे। इसकी स्लीव्स को कट करने के लिए हमारे पास कोई भी मेन जो है फैब्रिक नहीं बचा है। हमारे जो साइड से ये इस तरह से कपड़ा बचा है कन्नियों वाला और साइड से भी कटिंग है, जिसमें हमारी जो ऊपर की साइड है वो कट आ रहा है। बिल्कुल सेंटर में हमारी स्लीव्स है जो उसके ऊपर कट आ रहा है। तो यहाँ पर हम डिजाइनिंग करेंगे और यहाँ से हमारी जो स्लीव्स है उसकी कटिंग करेंगे। तो आप यह कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पर कम फैब्रिक है, कम फैब्रिक के होते हुए भी हम अपनी स्लीव्स को कैसे कट कर सकते हैं, कैसे उसमें डिजाइनिंग दे सकते हैं, आज हम यही सीख रहे हैं। हमारी जो कुर्ती की साइड से बची हुई पट्टियां होती हैं, यहाँ की जो पट्टी है इसकी देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो है तकरीबन 9 इंच है। तकरीबन 9 इंच की हमारी जो है लंबी लंबी पट्टियां हैं जिसमें दोनों साइड कट हैं। तो हम यहाँ पर हमारी स्लीव्स को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लेंथ को यहाँ पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हमें डिजाइनिंग देनी है। और यहाँ पर जैसे हम सिंपल हमारी स्लीव्स की कटिंग करते हैं सेम उसी तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारी नीचे की साइड 3 इंच की गहराई देकर हमारी स्लीव्स को कट कर लिया है। जितनी हमारी फ्रंट में यहाँ पर मोहरी रेडी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डिजाइनिंग लगाएंगे, क्योंकि यह बिल्कुल जो है अलग अलग पार्ट हैं। दोनों स्लीव्स की मैंने एक साथ कटिंग की है। इस तरह से कटिंग यानी कि डिजाइनिंग की स्लीव्स मैंने काफ़ी बार आपके साथ शेयर किया कि अगर आपका फैब्रिक कम बच जाता है तो आप स्लीव्स को साइड से कैसे निकाल सकते हैं। आप फुल स्लीव्स भी इस ट्रिक से बना सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर हमारे पास बहुत ही कम फैब्रिक है और फिर भी हमें जो है फुल स्लीव्स चाहिए तो हम उसको कैसे बना सकते हैं। वह भी जो है ट्रिक्स मैं आपके साथ आने वाली वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। तो यहाँ पर हमारे जो स्लीव्स है उसकी कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर हम स्लीव्स में जो है लाइनिंग यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे जो स्लीव्स हैं बिना लाइनिंग के ही हम इसको बनाएंगे। तो हमारी जो फ्रॉक की कुर्ती की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम जो है इसकी जो मेन फैब्रिक पर लाइनिंग को अटैच कर लेती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ देखिए ये हमारी स्लीव्स का फैब्रिक है, ये हाफ स्लीव्स और ये देखिए हाफ। तो इस तरह के हमें अगर प्रॉब्लम फेस हो जाती है कि हमारा जो फैब्रिक है कम रह जाता है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सेंटर में कोई डिजाइनिंग कर सकते हैं या फिर आप लेस का प्रयोग करके भी यहाँ पर इसको कवर कर सकते हैं। इस पर आज मैं लेस का ही प्रयोग करूँगी। तो यहाँ देखिए मैं इसके सेंटर में इस लेस को लगाऊंगी। यह लेस मैंने मीशो से ऑर्डर की थी। अगर कोई इसे खरीदना चाहता है तो मेरे कमेंट में लिंक लिखें, आपको इसकी लिंक आपके डीएम में मिल जाएगी। यह देखिए यहाँ पर इस तरह से हमारी स्लीव्स पर डिजाइनिंग भी हो चुकी है और साथ में हमारी स्लीव्स भी कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से आप अगर आपका फैब्रिक कम है तो आप अपनी स्लीव्स को डिजाइन कर सकते हैं और
अपने कम फैब्रिक में भी स्लीव्स को बना सकते हैं। फ्रंट में अगर यहाँ पर देखिए आप कोई और लेस ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको प्लेन ही रखा है। अब हम इसके नेक को बनाएंगे। ये देखिए हमारी जो यह लेस है, यही लेस मैंने इसकी स्लीव्स में भी अटैच की है। सेम लेस से हम इसकी फ्रंट को भी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने सेम प्रोसेस तैयार करना, जैसे हमने स्लीव्स पर इसको अटैच किया था, सेम मेथड से हमें इसको यहाँ पर अटैच करना है। यहाँ पर देखिए इसके सेंटर में मैंने इसको अटैच कर दिया है। अब मैं इसको इसकी लाइनिंग के साथ अटैच कर दूंगी। यहाँ पर देखिए मैंने लाइनिंग को अटैच करके इस नेक डिजाइन को बनाया है। अगर आप इस नेक की डिजाइनिंग देखना चाहते हैं तो मैंने इसको अपलोड कर दिया है। यहाँ पर देखिए ये मैंने बैक नेक बनाया है और इसको अटैच कर लिया है। ऊपर की साइड से हमें यहाँ पर इसको अंदर फोल्ड करना है, उससे पहले हम इसके कंधों को ज्वाइंट करेंगे। और यह हमारा फ्रंट पार्ट है। इसको यहाँ पर इस तरह से, जहां पर हमने यह निशान लगाए मतलब सिलाइयां लगाई हैं, यहाँ इसके बैक में रखते हुए यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर से कंधे की सिलाई को कर लेंगे। यहाँ देखिए हमने इसके कंधों को ऊपर की साइड से जोड़ लिया है। अब हम इसको पलट कर बैक नेक को इस तरह से, देखिए हमारे बिल्कुल सफाई से कंधे यहाँ पर जॉइंट हो चुके हैं। अभी यहाँ इसके बाहर कच्ची सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे, ताकि हम बाद में तुरपाई करके इसको निकाल सके। नेक हमारे ऊपर ही साइड से अटैच हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पर अपने नीचे यहाँ पर देखिए डार्ट डाली, यानी कि यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे हम बैक में और फ्रंट में, दोनों साइड हम डार्ट डालेंगे। तो इसके लिए आपका जो टक पॉइंट है आपको पता होना चाहिए। मोस्टली जो होता है यहाँ पे वो 10.5 इंच होता है। तो मैं यहाँ पर 10.5 इंच, अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो ये आपका और नीचे हो सकता है। और बिल्कुल सेंटर से यहाँ से इसके 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे। सेम हम यह निशान इस साइड भी लगा लेंगे। यह हमें रखनी है दोनों साइड से 1 इंच, इधर से भी, और सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी, और इनको हमें इस तरह से स्टिच करना है। सेम हम बैक साइड में भी लगाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने फ्रंट साइड में इनको डाल दिया है। सेम प्रोसेस से हम बैक साइड में भी इनको डाल लेंगे। यहाँ पर आपको मैं एक और बात बता दूं कि जैसे कि हमारा यह आर्म होल है, अगर आपको यह लगता है कि आपका आर्म होल थोड़ा बड़ा हो गया है, तो आपको यहाँ पर जो सिलाई, मान लीजिए हमारी यह सिलाई यहाँ पर आई है, तो आपको इस सिलाई को यहाँ पर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। साथ में आपको इस सिलाई को भी और नीचे लेके आने की जरूरत नहीं होती है। आपको आर्म होल अगर आपका छोटा करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जो है प्लेट्स डालेंगे। ये जो फ्रंट की हमारी जो प्लेट्स होती है इसको यहाँ पर डालेंगे, जिससे तकरीबन आपका 1 इंच के करीब आर्म होल है जो वो शॉर्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने यह जो हमारी स्कर्ट का पार्ट था, जिसको हमने ऊपर की साइड से राउंड कट किया था, यहाँ हमें अपनी जो है चोली को इसके ऊपर अटैच करना है।
तो इसके लिए मैंने क्या किया है, हमने जो लाइनिंग कट की थी इसको इसके साथ अटैच कर लिया है। अब यहाँ ऊपर की साइड हमारा जो चोली का पार्ट रहेगा उसको हम अटैच करेंगे। इसको जोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हमें बिल्कुल जो सेंटर होता है हमारा, यहाँ पर कट लगा लेना। हम इसको सेंटर से बाहर की तरफ जोड़ेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हो जाता है, बाद में हमें इसको बार बार निकालना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ही इसके बिल्कुल सेंटर में एक हल्का सा कट लगा लेंगे। और हमारी जो यह ऊपर का पार्ट है, यहाँ पर भी सेंटर में इसको कट लगा लेंगे। और अब यहाँ पर इस सेंटर को इसके ऊपर रखते हुए स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल सेंटर से हम इसको स्टिच करेंगे। यह देखिए तकरीबन 1.5 इंच का हमारा, जैसे कि हमने प्लेट्स डाली हैं ज़्यादा गहराई, इस वजह से हमारा यहाँ पर यह फैब्रिक निकल गया है। सेम हम इसी तरह से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से बैक साइड भी हम इस तरह से ही स्टिच कर लेंगे। यह देखिए मैंने इसके बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को नीचे स्कर्ट के साथ अटैच कर लिया है। अभी यहाँ पर हम इसकी फिटिंग के मार्क लगाएंगे और फिटिंग लगाएंगे। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है। आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको इतना हैवी नहीं चाहिए तो आपकी जो ये हमने इसकी 5 मीटर में फ्लेयर्स कट की थी वो कम कर सकते हैं। और साथ में हमने क्या करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैक और जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसकी अलग अलग स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने करना है, जितना भी एक्स्ट्रा का ऊपर की साइड से हमारा यह फैब्रिक आ रहा है इसको कट कर लें, या फिर आप इसको स्टिच करने के बाद भी कट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी फिटिंग के मार्क कैसे रहेंगे, आइए मैं आपको इसमें यह दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। जैसे कि हमने 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर छोड़ा था, तो 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। नीचे की साइड हमारी जो कमर है उस पर भी हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा ही छोड़ा था, तो उस पर यह निशान लगाएंगे और इस निशान को इस पर इस तरह से मिला देंगे। नीचे की साइड हमने क्या करना है, हम यहाँ पर जितना हम निशान लगाते हैं अपनी चाक के लिए, जैसे कि 14 इंच, यहाँ पर हमने इसको, इसके बाद हम इसको अलग स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 1 इंच पर एक निशान लगाना है। यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक होगा हम यहाँ से कट कर लेंगे इसे, और इसके बाद 1 इंच पर दोबारा एक निशान लगाएंगे और इस निशान से इस निशान को हम मिला लेंगे। हमें यह सिलाई सिर्फ यहीं तक लगानी है। इसके बाद जो हम स्टिचिंग करेंगे वो लाइनिंग की अलग करेंगे और नीचे हमारी जो मेन फैब्रिक है उसकी अलग करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी इस पर निशान लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में हम इसके नीचे से हम इसको तुरप लेंगे। अगर आपकी पिको की मशीन है तो आप पिको करें, या फिर नीचे से बार जो कन्नी हम फोल्ड करते हैं वो कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हमें नॉर्मल तरीके से हमारी स्लीव्स को इस पर अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमारी जो यह अनारकली है सिंपल वे में आपकी बनकर तैयार हो चुकी है।